इमरान खान ने आज ऐसा एतराफ़ी बयान दिया है कि अपने और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ खुद आला अदलिया के जजेस खासतौर पर गुज़िश्ता 5 सालों में इस ओहदे पर रहने वाले चीफ जस्टिस को भी चार्जशीट कर दिया है। जिसे काजी फाइज ईसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और सितंबर के बाद उन्होंने 1 साल से ज़ायद अरसे तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। मगर जैसे काजी फाइज ईसा को फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से आज तक बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ पीटीआई की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हुई, बल्कि उनके अपने इदारे यानी जुडिशरी के अंदर से भी उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। और अपना वक़ार बहाल करने के लिए इस ताकतवर निज़ाम से उन्हें और उनकी अहलिया को हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अपनी ही अदलिया से एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ी है। और आज ये वक्त आ गया है कि इस साजिश के मरकज़ी मोहरे खुद मान रहे हैं कि जैसे काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था और इसका असल मकसद कुछ और था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जैसे काजी फाइसा पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर उनकी बरतरफी के लिए मई 2019 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेफरेंस भेज दिया था, जो बाद में एक लंबी कार्रवाई के बाद कलअदम करार पाया। उस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस रेफरेंस का दिफा करती रही, 3 साल तक इसकी पैरवी करती रही। रेफरेंस मुस्तरद हो गया और नजरसानी की अपीलों का फैसला भी जैसे काजी फाइसा के हक में आ गया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया। लेकिन आज रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले इमरान खान ने इसका मलबा एक दफ़ा फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया है और कहा है कि इस रेफरेंस का मकसद कुछ और था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा कि टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा। काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, काजी फाइसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका मकसद तो कुछ और था। अब एक तरफ इमरान खान का यह बयान खुद उनकी हुकूमत की बेबसी का इकरार और इस्टेब्लिशमेंट पर चार्जशीट है, तो दूसरी तरफ यह बयान देकर इमरान खान ने खुद आला अदलिया को भी चार्जशीट कर दिया है। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो तो खुद अदलिया के दायरा कार में आती थी और वो चाहती तो ये साजिश नाकाम बना सकती थी। मगर जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसके मुताबिक एक के बाद एक चीफ जस्टिस अपने साथी जज के साथ इस साजिश के खिलाफ खड़े होने के बजाय मुबैना तौर पर खुद भी इस साजिश में शरीक रहे। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद उनका वो फैसला था जिसमें उन्होंने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक तहरीक लब्बैक के सियासी एजेंडे, हुकूमती नाकामी और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की निशानदही की थी। 2017 में इंतहा पसंद जमात ने नफरत अंगेज़ी का सहारा लेकर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते फैज़ाबाद पर धरना दिया, ट्रैफिक को जैम कर दिया, निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तिल कर दिया, जिसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने 2019 में इस केस का तफसीली फैसला जारी किया और तहरीक इंसाफ समेत फौज के किरदार पर सवालात उठाए और कार्रवाई की हिदायत की। और इस फैसले के कुछ ही अरसे बाद उस वक्त की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दायर किया गया। अब ये तो बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले में मुलविस रही और इमरान खान की हुकूमत इसका सहूलतकार बनी रही, मरकज़ी मोहरा बनी रही। लेकिन मामला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत तक महदूद नहीं था, बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट भी इस अमल का बराबर का हिस्सा रही। उस वक्त से लेकर अब तक के चीफ जस्टिस साहिबान ने जस्टिस काजी फाइसा को किसी अहम सियासी और आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। इस हकीकत के बावजूद कि वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन और काबिल जजेस में शुमार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने न सिर्फ जस्टिस काजी फाइसा को साइड लाइन कर दिया और फिर हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंचेस की इस्तिलाहात सामने आई, बल्कि काजी फाइसा के करीब समझे जाने वाले और उनके नुक्ता नज़र के हामी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी अहम सियासी और आइनी केसेस से दूर रखा गया। बल्कि हद तो यह है कि जिन जजेस ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म के मुताबिक चलने वाली कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया, तो उन जजेस को भी यके बाद दीगरे साइड लाइन किया गया। जैसे काजी फाइसा अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस पर बार बार ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि उनकी और उनके ख़ानदान की निगरानी की जा रही है, उनका डेटा लीक किया जा रहा है, मगर इन मामलात पर खुद अदालत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे काजी फाइसा की अहलिया सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर कहती रही कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिस दिन उनके वालिद का इंतकाल हुआ उसी दिन FBI ने उन्हें 9 नोटिस भेज दिए। FBI जब जस्टिस काजी फाइसा के ख़ानदान के टैक्स के मामलात पर इंक्वायरी कर रहा था तो FBI के मुतअद्दिद चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइसा को साइडलाइन किया। जनवरी 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और मई 2019 को हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस दायर होने के बाद ही जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस
काजी फाइज ईसा आमने सामने आ गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और उन पर एतराज़ उठा दिया और सदारती रेफरेंस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। और बाद में जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत की, मगर जस्टिस उमरता बंदियाल के चीफ जस्टिस बनने से पहले और जस्टिस गुलजार के दौर में सुप्रीम कोर्ट में एक और अजीब वाकया पेश आया। 2021 के आगाज में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तरक्याती फंड के इजरा का नोटिस लिया तो फरवरी 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और इस बेंच में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी शामिल किया गया। फिर 11 फरवरी की समाअत में बेंच के रुकन जस्टिस उमरता बंदियाल ने अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ज़ाती हैसियत में जवाब मांगने पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे? वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुतालिका हो। हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर-ए-आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटॉर्नी जनरल साहिब कोई गैर कानूनी हुक्म जारी ना करने दिया करें। अहम बात यह है कि दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि मालूम नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इक़दामात पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। माजी में अदालतें वज़ीर-ए-आज़म को तलब करती रही हैं, मगर इस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हम यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को कंट्रोल करने नहीं बैठे, हम मामला निपटा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और एक मुअज़्ज़िज़ जज एक मुकदमे में मुखालिफ फरीक हैं। चीफ जस्टिस के मामला निपटाने की रिमांस पर बेंच के जजेस उठकर चले गए और फिर बाद में जस्टिस गुलजार अहमद ने एक गैर मामूली फैसला जारी कर दिया कि जस्टिस फाइज ईसा को इमरान खान से मुताल्लिक केसेस ही नहीं सुनने चाहिए क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ ज़ाती तौर पर दरख्वास्त गुजार हैं। लिहाजा शफाफियत और गैर जानिबदारी के उसूलों का तकाजा है कि इंसाफ के मुफाद में यही होगा कि फाजिल जज इन मुकदमात की समाअत ना करें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक है। अहम बात यह है कि इमरान खान ने यह कहा भी नहीं था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके केसेस सुनने से रोका जाए, कोई एतराज़ भी सामने नहीं आया था। फिर भी जस्टिस फाइज ईसा को इमरान खान से मुताल्लिक मुकदमात सुनने से रोक दिया गया, यानी बगैर किसी शिकायत के। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक सीनियर जज को बताए बगैर, उन्हें सुने बगैर खुद ही यह फैसला दे दिया कि वो इमरान खान के मुकदमात नहीं सुन सकते और फिर इस फैसले से भी मुतल्लिका जज को मुतल्ला नहीं किया गया। बाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से अपना इख्तिलाफी नोट भी जारी किया था। सिर्फ यही नहीं, अगस्त 2021 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि कैसे उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए नोटिस लिया जाए। फिर 20 अगस्त को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA, पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर कराने के लिए हिदायत जारी की और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समाअत में यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमरता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क गए थे और जस्टिस उमरता बंदियाल को हल्फ देने वाले कोई और नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल जैसे ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया सहाफ़ियों के हवाले से खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर एक और लार्जर बेंच बना दिया। इस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे, यानी मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे, मगर जैसे काजी फाइज ईसा नहीं थे। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सूमोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समाअत करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खुद नोटिस को गलत करार दे दिया और सूमोटो के इख्तियारात चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए और लार्जर बेंच का यह फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया जिसमें तस्लीम किया गया कि माजी में भी चीफ जस्टिस के अलावा इनफरादी जजेस ने सूमोटो नोटिस लिए हैं मगर वो जजेस गलती पर थे। मगर इस फैसले के अंदर जहां यह तय किया गया कि सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वहीं ये भी तस्लीम किया गया कि इस हवाले से अदम तवाज़ुन का तासुर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऐसे तरीक़े से काम करें जिससे अदम तवाज़ुन का तासुर ख़त्म हो। मगर फिर जो हुआ वो सबके सामने है। और फिर हाल ही में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंचेस की तश्कील और सूमोटो के इख्तियारात से मुताल्लिक ऑर्डर जारी किया कि जब तक इस हवाले से क़वाइद व ज़वाबित नहीं बन जाते तब तक ऐसे केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 जजेस के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नोटिफिकेशन के जरिए मुस्तरद कर दिया गया। और फिर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खत लिखा और हुकूमत ने रजिस्ट्रार की खिदमात वापस लेने का फैसला किया तो इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। आज तक वही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं और